नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। आपने कई सारे जो क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड अपने एग्जाम्स में देख रखे होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हमारे पास जो कंडेंस मैटर फिजिक्स होता है या फिर जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स होता है, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि जो आपके सॉलिड्स हैं ना, उनकी कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिसमें कि आपके पास जो क्लासिकल थ्योरी होता है, क्वांटम थ्योरी होता है, इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं गाइस, ठीक है। जैसे कि आपका क्लासिकल थ्योरी हम बात करते हैं तो इसमें आपका डुलोंग जो पेटिट्स लॉ होता है ये आ जाता है। फिर जब हम क्वांटम थ्योरी में जाते हैं तो आपके पास आइंस्टाइन एंड जो डेविड थ्योरी है ये आपकी आ जाती है। तो इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं, डायरेक्ट जो आपके फॉर्मूलाज बन सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे जिससे कि अगर आपके क्वेश्चंस आए तो हम इजीली सॉल्व कर सके, ठीक है। आई होप आपने इससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे चैनल पे देख रखी होंगी। अगर आपने देख रखी हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हम आपके लिए यहाँ पे लाते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप CSR नेट फिजिकल साइंस, आपका गेट फिजिक्स, अपने MSc फिजिक्स, BSc फिजिक्स, अपने IIT जेम फिजिक्स, अपने MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए, जहां पे हम आपको वीडियोस अपनी प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। और हम आपके लिए कोर्सेज भी लाते रहते हैं गाइस। अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे जाके आप कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपका CSR नेट हो गया, आपका IIT जैम हो गया, गेट हो गया, CUET हो गया, सेट एग्जाम हो गया, ठीक है। इन सभी एग्जाम से रिलेटेड हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पे आपको लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस सब कुछ अवेलेबल है, जिसमें कि हम आपको सिखाते हैं कि कम से कम टाइम में आपके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे जाएं, कैसे आप अपना जो थियरी है, कैसे आप अपने क्वेश्चंस हैं इसको बहुत बढ़िया से कर सकें, ठीक है। तो सारे तरीके के कोर्सेज हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं गाइज, राज फिजिक्स। आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए या फिर राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स सर्च करेंगे, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा जो भी आपके ट्रिक्स हैं देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं गाइस। देखिए गाइस, तो जैसा कि आपने देखा हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का क्या नाम है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। नोट कर लीजिएगा बढ़िया से गाइस एकदम, ठीक है। जिसमें कि दो कैटेगरीज आपके पास आ जाती हैं। पहला आपके पास हो जाता है एक आपका क्लासिकल थ्योरी हो जाता है, दूसरा आपके पास क्वांटम थ्योरी हो जाता है, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी में आपके पास कौन सा रूल आता है गाइस, ठीक है, कौन सा रूल यहां पे हमें देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हैं यहां पे आपको डुलोंग पेटिट्स लॉ, ठीक है। तो अगर हम क्लासिकल थ्योरी की बात करें, क्लासिकल अगर थ्योरी को एक्सप्लेन करने जाते हैं तो वहां पे हमें एक लॉ मिलता है जिसका नाम है डुलोंग पेटिट्स लॉ, जिसके थ्रू हम अपने जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हैं उसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनकी जो भी इंटरनल एनर्जी होती है, जो भी वहां पे स्पेसिफिक हीट आप बोल सकते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ना गाइस, हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट होता है थोड़ा सा इसी के बारे में बात करनी होती है। हमें ये देखना होता है कि आपके पास जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें आपका जो CV है उसका क्या फॉर्मूला हो रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, वहां पे टेम्परेचर का क्या रोल हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा हम यहाँ पे रूल को देखते हैं। उसके बाद जैसे ही हम अपने क्वांटम थ्योरी की तरफ जाते हैं तो क्वांटम थ्योरी में दो आपके थ्योरी आ जाते हैं, दो लॉ आपके पास आ जाते हैं गाइस। कौन कौन से होते हैं, एक आपका आइंस्टाइन वाला हो जाता है, ठीक है, आइंस्टाइन थ्योरी हो जाता है, एंड एक आपका डिबे थ्योरी हो जाता है। तो ये दो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइंस्टाइन थ्योरी वाला देखेंगे, फिर आपका डिबे थ्योरी वाला देखेंगे कि आपका जो स्पेसिफिक हीट होता है क्या होता है। एंड इसमें जो स्पेसिफिक हीट हो रहा है गाइस, ये आपका लो टेम्परेचर पे कैसा बिहेव कर रहा है, फिर
आपका हाई टेम्परेचर पे कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपका देखते हैं गाइस, आपका जो क्लासिकल थियरी है इसके बारे में बात करते हैं। आपका जो डुलोंग पेटिट्स लॉ है इसकी थियरी हम देखते हैं। फर्स्ट आपका क्लासिकल थियरी, ठीक है, क्लासिकल थियरी वही आपका डुलोंग पेटिट्स लॉ। देखिए इसमें क्या होता है ना गाइस, हमारे पास अगर क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे हर एक जो आपका एटम होगा, ठीक है, हमारा जो हर एक एटम है, ईच एटम जो आपके पास है वो क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वो आपका। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे उसको ट्रीट करते हैं। ये बस जानने के लिए है, इसका उतना रोल वैसे नहीं है। ठीक है, हमें बस पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। फिर यहां पे जो इसकी इंटरनल एनर्जी है, ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं ये हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, शॉर्टकट तरीके से बात कर रहे हैं। इसमें ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जितना हम आपको बता रहे हैं इसको आप पढ़ते जाइए, आपके क्वेश्चंस आराम से होने लगेंगे गाइस। ठीक है, आपका सेट एग्जाम हो गया, कहीं का भी आप सेट देने जा रहे हैं, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, ठीक है, राजस्थान का हो गया, जहां पे भी आप देने जा रहे हैं वहां के सेट एग्जाम में भी देखिएगा ये सब चीजें आपको डायरेक्ट भी मिलेंगी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी या फिर जो आप यहाँ पे एनर्जी बस बोल सकते हैं, तो यू से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 3 NkBT। ठीक है, या फिर अपना NkB की जगह पे चाहे तो R आप रख सकते हैं गाइस, तो ये आपका 3RT हो जाता है। ठीक है, एंड अगर हम अपना इंटरनल एनर्जी जानते रहेंगे तो हम इसकी मदद से अपना जो स्पेसिफिक हीट है वो निकाल सकते हैं गाइस। स्पेसिफिक हीट, ठीक है, आपका जो CV है आप जानते हैं कितना होता है इंटरनल एनर्जी का, वही T के रिस्पेक्ट में अगर आप चेंज दिखा देते हैं या फिर डिफरेंशिएशन दिखा देते हैं तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ये आपका 3R होगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे आपको T कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब कि हमारा जो स्पेसिफिक हीट होगा आपकी क्लासिकल थ्योरी के लिए डुलोंग पेटिट्स लॉ में, ये आपकी जो वैल्यू होगी कांस्टेंट होगी। ठीक है, आपका CV यहाँ पे टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे बेसिकली नहीं देखने को मिल रहा है। हमारे पास ये जो इंटरनल एनर्जी है ये बस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसकी वैलिडिटी की अगर हम बात करें ये क्या है आपका वैलिड फॉर हाई टेम्परेचर, ये बस आपका हाई टेम्परेचर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, अगर हम लो टेम्परेचर पे जाएंगे तो ये आपका काम नहीं करता, फेल हो जाता है। फेल सेट, ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं हमारे पास क्लासिकल थ्योरी में इतनी सारी चीजें हैं जो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है। याद हो गया ना, समझ में आ गया? कुछ भी ना समझ में आए तो जरूर पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वो सारी चीजें क्लियर करा देंगे या फिर अगली वीडियो में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, वो भी आप ज़रूर बताइएगा, हम उसको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से चाहे डिटेल में जैसा आपको चाहिए होगा हम उस पर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया गाइस आपका क्लासिकल थ्योरी का शॉर्टकट फॉर्म जो कि आपका डुलोंग पेटिट्स लॉ के अंतर्गत आता है। इसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मिल सकता है गाइस आपके एग्जाम में, पहले आ चुका है, आप उसको पेपर को जाके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस आपका सेकेंड क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, ठीक है, इसमें क्या है गाइस हमारे पास, इसमें जो आपका हर एक एटम है एक तरह से देखा जाए तो ये क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के जैसा ट्रीट किया जाएगा।
ठीक है। उसके बाद पहला जो आपके पास पार्ट है इसका क्या है, आइंस्टाइन थियरी। आइंस्टाइन थ्योरी में क्या हो जाता है गैस, हमारे पास जो इसका स्पेसिफिक हीट है वो फॉर्मूला आप डायरेक्टली देख लीजिए। इसका थोड़ा स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल टाइप में, ट्रिकी टाइप में है। क्या फॉर्मूला होता है गैस आपका, Gr इन ब्रैकेट थीटा ई बाई टी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, फिर एक्सपोनेंशियल थीटा ई बाई टी डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल आपका थीटा ई है ना, थीटा ई बाई टी -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस, ये जो हम थीटा ई पुट कर रहे हैं, आप जैसे इसकी जगह पे एच न्यू बाई ये भी देख सकते हैं, ठीक है। बस वही है, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टेम्परेचर जो आपके पास होता है, इसी में ये जो आपका एक टेम्परेचर है, आइंस्टाइन टेम्परेचर आप इसको बोल सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक आप अपना टेम्परेचर इसको हम दे सकते हैं। वैसे आइंस्टाइन टेम्परेचर भी हम ज़्यादातर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, एच न्यू बाई ए बी, ये अपने पास है गैस, ठीक है। तो इसी को बार बार हम रख रहे हैं। अगर हम चाहें इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो ये आपका नया वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है, 3R ये एच न्यू बाई के बी टी का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के बी टी डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म, ये आपका सेकेंड फॉर्म। अगर आप थीटा ई नहीं यूज़ करते हैं तो आपको ये यूज़ करना है, अगर आप थीटा ई यूज़ करते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, ये आपका काम का है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप ये देख लिया जाए, आपका जो स्पेसिफिक हीट है लो टेम्परेचर पे कैसा होता है और आपका हाई टेम्परेचर पे कैसा होता है। फॉर्मूला देख लीजिए इसका, एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो टेम्परेचर क्या हो जाता है गाइस, यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर पे हम बात करें तो आपका जो CV होता है वो आपका 3R हो जाता है, जो कि वैलिड है, ठीक है। एंड अगर लो टेम्परेचर पे बात की जाए तो CV इज इक्वल टू 3R आपका थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर एंड एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा ई बाई, सॉरी के बी तो नहीं है, के बी को तो हम रिप्लेस करते तभी तो ये हो रहा है, ये आपका हो जा रहा है, ठीक है, इतना है। ये आपका इनवैलिड होता है गैस, ये काम नहीं करता, क्योंकि जब भी हम लो टेम्परेचर बात करते हैं, मतलब कि टेम्परेचर को ज़ीरो रखने की कोशिश करते हैं, तो ये भी आपका ज़ीरो को अप्रोच करने लगता है, जो कि हमारे लिए इनवैलिड है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आपके पास जो आइंस्टाइन थ्योरी है आपका हाई टेम्परेचर पे तो वैलिड है, CV इज इक्वल टू 3R, और लो टेम्परेचर पे वो आपका इनवैलिड हो जाता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं गैस, हमारे पास जैसा हमने क्लासिकल पोर्शन में देखा था, क्लासिकल थ्योरी में जैसा हमने अपना स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला देखा था 3R, सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे भी मिल रही है। ये भी आपका जो स्पेसिफिक हीट है ना गैस, हाई टेम्परेचर वाला, ये भी एक तरह से कांस्टेंट ही होगा, ठीक है ना। कोई भी यहाँ पे टेम्परेचर का टर्म नहीं दिख रहा है, तो ये एक फिक्स वैल्यू शो करेगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम बात कर रहे हैं, आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा गैस, ठीक है ना। बहुत कम टाइम में आप इन चीज़ों को कर पाएंगे, आपका क्वेश्चन होने लगेगा। नेक्स्ट है गैस हमारे पास डिबे थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या हो जा रहा है गैस, यहाँ पे जो आपके पास ऑसिलेटर्स है, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा ऑसिलेटर्स के बारे में बात कर लिया जाए, जो कि अभी मैंने आपको बताया, हमारा जो हर एक एटम होता है एक क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के जैसा ट्रीट किया जाता है। तो अब हम उसी के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो भी आपके ऑसिलेटर्स हैं ना गैस, अब हम उनको कपल कर लेते हैं थोड़ा सा, एंड जो भी आपका फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है
हमारे जितने भी यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है, अब हम उनको कपल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक को दूसरे के साथ जोड़ दे रहे हैं, दूसरे को तीसरे के साथ, ऐसे हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कपलिंग बेसिकली यहाँ पे हो रही है गाइस, ठीक है। एंड जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगा अपने हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का, वो अब आपका जो डेंसिटी ऑफ मोड्स होगा उस पे डिपेंड करने लगता है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ मोड्स पे आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है डिपेंड करने लगता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मोड पे भी हम आगे जाके एक लेक्चर करेंगे, उसमें हम उसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बस अभी आप फिलहाल के लिए याद रख लीजिए, हमारे पास जो भी डिबे थ्योरी होती है, इसमें जो भी ऑसिलेटर्स होते हैं इनको हम कपल कर देते हैं, एंड जो अब आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है वो आपके डेंसिटी ऑफ मोड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। दैट्स इट, इसको आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ऑसिलेटर्स आर नाउ कपल्ड, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ मोड्स। ये टॉपिक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है गाइस, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको डिटेल में जाना पड़ेगा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप अगर इसको देख रहे हैं लेक्चर को, तो फिलहाल 1-2 दिन वेट कर लीजिए, आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा, उसमें आप इसको देख लीजिएगा। और अगर आप बहुत बाद में देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम ऑलरेडी इस लेक्चर को अपलोड कर चुके होंगे, तो चैनल में जाके आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास है, तो ये आपका ध्यान रखना है कि डेंसिटी ऑफ मोड्स पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। इसमें आपके पास जो स्पेसिफिक हीट है गाइस, उसके वैल्यू थोड़ा सा देख लिया जाए, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक हीट जो आपके पास है गाइस, थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं, आपका जो लो टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर पे कितना हो सकता है, CV एट लो टेम्परेचर, ठीक है। कितना हो जाता है गाइस यहाँ पे फॉर्मूला आपका 12/5 पाई की पावर 4 R T/θd, ठीक है, की पावर 3। यहाँ पे जो आपके पास θd हम जो बात कर रहे हैं ना गाइस, ये आपका वही डिबे टेम्परेचर हो जाता है। इसकी क्या वैल्यू है, H क्रॉस ओमेगा D कौन KB, ये आपका डिबे टेम्परेचर। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ से अगर हम देखें गाइस, तो अपना जो CV है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3, ये भी मतलब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम ये T की पावर 3 डिबे लॉ भी यहाँ पे बोल सकते हैं। याद रखिएगा, ये कब होता है, लो टेम्परेचर पे होता है गैस, ठीक है, जो कि वैलिड है। एंड वही अगर मैं अपने हाई टेम्परेचर पे बात करता हूँ, CV एट हाई टेम्परेचर, तो क्या होता है यहाँ पे गैस, PR। अब यहाँ पे ये भी है ना कि ये भी आपका वैलिड हो जाता है गैस, ठीक है। क्वांटम थ्योरी में, आपका डिबे थ्योरी में जब हम जाते हैं, तो यहाँ पे जो भी आपका ऑसिलेटर्स होते हैं कपल हमने कर दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो आपका होता है डेंसिटी ऑफ मोड्स पे डिपेंड करता है। तो अब जो आपका हाई टेम्परेचर पे CV होता है = 3R, ये अब वैलिड तो यहाँ पे है, लेकिन ये जो लो टेम्परेचर वाला है ना गाइज, ये थोड़ा सा हमारे लिए नया हो जाता है, यहाँ पे भी ये वैलिड हो जाता है, जो कि पहले नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने क्या बोला था, लो टेम्परेचर पे ये इनवैलिड हो जा रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम देख सकते हैं, ऐसे अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रिक है गाइज, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, और ये जो आपका पॉइंट है गाइज, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा।
इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको अपने जो क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ मोड से रिलेटेड आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, ये भी आपका टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसको आप मिस मत करिएगा। इस वीडियो को भी देख लीजिएगा और उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। सारी चीज़ें हम शॉर्टकट तरीके में बात कर रहे हैं, जिससे कि आपका कम टाइम में जो क्वेश्चन है सॉल्व हो सके। ठीक है, वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस, ठीक है ना। और अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर जाके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स अवेलेबल हैं, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है गाइस। ठीक है, इंडिया की सबसे एक तरह से बोल सकते हैं अफोर्डेबल कोचिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। इससे सस्ती फीस आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, एक बार एप्लीकेशन पे आप जाइए और वहाँ पे देखिए, आपको उससे कम फीस कहीं पे नहीं मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।